शाहपुर न्यूज़ 24 में आप सभी का खैर मकदम है। शाहपुर शहर में बीबी रोड पर मुस्तफ़ा मस्जिद के करीब इलाइट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया। यह हॉस्पिटल अवामी खिदमत के जज्बे के तहत मोहम्मद इमरान बोडे और अजहरुद्दीन सोनभाई ने क़याम किया है। इलाइट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन वर्ल्ड रियोन कैंसर सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद ताली कोटी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी चेयरमैन मेडिकेंट हॉस्पिटल बोकारो, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली, हेल्थ कमिश्नर इंडिया जीसीसी ट्रेड काउंसिल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर जनाब सैयद शाह महमूद हुसैनी कोसवर सज्जदा नशीन दरगाह हजरत सैयद शाह अकबर हुसैन कोसवर मौजूद रहे हैं। इनके अलावा श्री गुरु पाटिल साहब XMLA शाहपुर, डॉक्टर शरणु बी गदुगे प्रेसिडेंट नॉर्थ कर्नाटक रक्षणा वेदिके, श्री अमरेश गौड़ा साहब सीनियर कांग्रेस लीडर, जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब, जनाब आरिफ अली मनियार साहब, जनाब खालिद अहमद तलीकोटी साहब, जनाब AH अब्दुल अजीज साहब, डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहब, डॉक्टर चंद्रिका S, डॉक्टर उमर मोहसिन अली साहब, डॉक्टर समीर कुंडाले साहब, डॉक्टर नदीम अहमद साहब, अब्दुल सत्तार साहब चांद। इनके अलावा शहर के कई सियासी और गैर सियासी लीडर्स भी मौजूद थे। इसके साथ ही मशहूर डॉक्टर्स और दानिश्वर हजरात ने भी शिरकत की। इलाइट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जनरल सर्जरीज, अपेंडिक्स, हर्निया, फिस्टुला, फिशर्स, ऑर्थो सर्जरी और स्किन रिलेटेड केसेस, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी, टीबी, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड इश्यूज का इलाज की सहूलियत मौजूद है। इसके अलावा कैंसर का इलाज और मुख्तलिफ इमरजेंसी सर्विस भी अवेलेबल है, जैसे अस्थमा, निमोनिया, पैरालिसिस और दूसरी बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के जरिए इलाज किया जाएगा। लोगों को कम से कम खर्च में बेहतरीन इलाज देने की पूरी कोशिश की जाएगी और आवाम से अपील की गई है कि यहाँ पर कम खर्च में बेहतरीन इलाज के लिए इलाइट मल्टी स्पेशलिटी का रुख करें। हॉस्पिटल में 24/7 इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल रहेगी। ऑपरेशन थिएटर्स में 24/7 OPD सर्विस भी अवेलेबल है। मुख्तलिफ मेहमानों और डॉक्टर्स ने इलाइट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शाहपुर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन बताया और कहा कि अब लोगों को इलाज के लिए गुलबर्गा, हैदराबाद या सोलापुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब ने दुआ की है कि अल्लाह इस हॉस्पिटल के ज़रिए लोगों को शिफा अता करे और ये इदारा अवाम की खिदमत करता रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए शाहपुर न्यूज़ 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। अपने घर कौन नहीं आना चाहता है। आप पूरी दुनिया तो घूमते हो, लेकिन आप जहां से हो और दिन रात आपको जहां की याद आती है। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, हम खुशनसीब है, लोग तो घर बनाते हैं जमीन पर, लेकिन हम जन्नत में रहते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान कर्नाटका में रहते हैं। दिल में तमन्ना हो तो मंजिल नामुमकिन नहीं है। हम में से कौन अमीर नहीं बनना चाहता? बताइए, हाथ उठाइए। कोई हम में से कोई है जो अमीर नहीं बनना चाहता है? हाथ उठाइए। कोई है? अमीर बनने के जो मेरे वालिद साहब ने जो सिखाया, दो तरीके हैं। एक है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, उनको अच्छी एजुकेशन दो। एजुकेशन इज द ओनली वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। सिर्फ आपको, आपके कम्युनिटी को या अपने सोसाइटी को या कंट्री को, बल्कि पूरी दुनिया को अगर कोई चीज बदल सकती है वो है तालीम, तहजीब, तरक्की। बताओ, हम में से कौन अमीर नहीं होना चाहता है? मैं अपने सवाल पे वापस आता हूं। आपने एक चीज देखी होगी, होता है बच्चा पैदा होता है तो उसको किस चीज की जरूरत होती है? बताइए, किस चीज की जरूरत होती है? और जब पैदा होता है और मरता है, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसकी उसके लिए जरूरत है? किसी ने, कहने वाले ने बड़ा खूब कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ।
आपके पास अगर सेहत है तो आप अमीर हो, यू आर रिच। जैसे अभी सर ने कहा हवा, अगर आपके लंग्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जो कारखाना है जो अजहर साहब और इमरान साहब ने खोला है, वो हेल्थ का कारखाना है। मतलब आपको अमीर बनाने का कारखाना है। क्यों? अगर आप बीमार रहोगे तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, दर्शनपुर साहब अपना काम नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं दे पाएंगे। मैं आज जो बूस्ट कर रहा हूं कि मैंने 2.5 लाख मरीज देखे हैं, या 20,000 ऑपरेशन किए हैं, या मैंने 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, या मैंने हेल्थ, ये सिर्फ मेरे हेल्थ की वजह से। तालीम वहां तक पहुंचने के लिए और हेल्थ वहां से डिलीवर करने के लिए। अगर हमें शाहपुर, अगर आप बताइए गुलबर्गा क्यों डेवलप है, या डेवलप हो रहा है, या डेवलप होगा, या कर्नाटका क्यों डेवलप हो रहा है, आप मुझे बताइए पूरे स्टेट्स के मुकाबले में। क्योंकि कर्नाटका का हेल्थ और कर्नाटका का एजुकेशन नंबर 1 है। और आप लोग चाहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहां पे आए हैं, I take this opportunity to take their blessings. तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीज शुरू होती है वो छोटे से शुरू होती है। आप एक क्लिनिक लगाते हो, फिर एक हॉस्पिटल बनाते हो, और फिर उसके ऊपर आप आगे बढ़ते हो। बनाने के लिए आदमी कोई भी तिजारत करे। मेडिकल लाइन एक ऐसी तिजारत है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पहले आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको लोगों के दिल में जगह मिलेगी। पैसा तो जैसे साहब ने कहा इट इज बाय डिफॉल्ट, वो तो आना ही आना है, वो आपके पास आएगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं? जैसे कि मेरे वालिद साहब ने एक 600 बेड का हॉस्पिटल बोकारो में बनाया है। वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि आपके सर्विसेज झारखंड में दिए जाए। फिर मोदी साहब ने मुझे 100 करोड़ का लोन दिया, और बैंक ने मुझे 250 करोड़। मतलब कहने का मतलब है उन्होंने तो सिर्फ जमीन दी, और मेरे साथ इस तरह से मुझे लग रहा है कम से कम 1000 लोगों को उन्होंने दिया। टाटा को भी दिया। लेकिन आप जान के ताज्जुब होगा, सिर्फ ये हॉस्पिटल बना है और बाकी की सारी चीजें अभी भी है ना, वो जमीन एक्वायर करके लोग बैठे। कहने का मतलब आपको विल चाहिए, विलनेस चाहिए, और शुरुआत होती है, आपको शुरुआत करना चाहिए। और आज आप देखेंगे कि शाहपुर से भी लोग वहां पे जाते हैं, कर्नाटका से भी लोग जाते हैं, तमिलनाडु से भी लोग इलाज के लिए जाते हैं, दिल्ली से भी लोग इलाज से आते हैं, और यहां तक बाहर से भी लोग इलाज के लिए वहां पे आते हैं। और वहां का एक ही हमारा प्रिंसिपल है। मैं चाहूंगा कि अजहर साहब, इमरान साहब भी वो प्रिंसिपल को ये करें कि जो आए और हमारे बस में है, अगर हम उसको हेल्प देते हैं तो आपके दरवाजे से वो वापस ना जाए। वो तो इलाज करके जाएगा, आपको आशीर्वाद, दुआ, ब्लेसिंग्स दे के जाएगा, लेकिन वो जो सुनामी आपके पीछे भेजेगा, एक एग्जाम्पल मैं भी हूं। तो इसके लिए वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। यहां पे चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि छोटी सी जगह है, लोगों का विश्वास आपके ऊपर कैसे आए इस हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, और यहां पे इट इज ओनली सर्विस डिपेंडेंट। आपने तो आज, अब सोचो कि आज से आपकी रात की नींद इज फिनिश्ड। आपने अपने आप को इतने सारे लोगों के सामने आपने ये कसम खाई है कि मैं आज से आप लोगों के हेल्थ का मैं जिम्मेदार हूं, कस्टडियन हूं। लेकिन उसके लिए आप सब लोगों को मिलकर इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई पेशेंट आया, दवाई नहीं है, इनको नोट करना है कि ये दवाई कौन सी नहीं है, अगली बार वो दवाई के लिए वापस नहीं जाना चाहिए। मार्केट में ट्रेंड है, इनको मैं एक आइडिया देता हूं, 3 महीने से 6 महीने तक आपको दवाई मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपके पास अगर डॉक्टर, क्योंकि देखो जैसे जिस हॉस्पिटल में हम लोगों ने बनाया उसकी सैलरी
लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया है। ठीक है, यहां पे आपको डॉक्टर अजीज हैं और डॉक्टर नदीम है। डॉक्टर अजीज, जब मैं केबीएन में ऑपरेट करने कभी मंथ में एक बार आता था, मेरा यहां पे आने का मकसद दो है। एक तो ये मेरा वतन है, दूसरा वालिद साहब के लिए मैं आता हूं। कोशिश करता हूं कि महीने में 2 दिन, भले रात में आऊं सुबह में जाऊं, भले उनसे बात ना करूं, बस उनको देखूं और वापस चले जाऊं, मेरी मदर और उनके लिए। तो इसलिए मैं आता हूं। जब भी मैं आता हूं, जैसे अभी आऊं तो मैं जाता हूं, फिर कुछ पेशेंट्स जो भी है, जैसे भी ये हो सकता है, क्योंकि देखिए हर मरीज जो आता है वो बोलता है कि मैं गरीब हूं, टटोलना जरूरी होता है क्या। तो उसी हिसाब से हमारा मकसद ये होता है कि उसका इलाज हो जाए क्या। और आजकल गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स भी है, आपको देखना है कि हॉस्पिटल इज अ लाइबिलिटी। अगर आपके अंदर हॉस्पिटल में फायर की सुविधा नहीं, आग लग जाती है, हम सब आप ही को पकड़ेंगे। अगर आपके पास कोई निग्लिजेंस होता है, हम सब आप ही को पकड़ेंगे। लेकिन आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है। देखिए, आपने बोला कि मेरे पास सर्जन है, मैं डॉक्टर साहब को जानता हूं, इज अ वंडरफुल सर्जन। आपने बोला कि फिजिशियन है, बहुत अच्छा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पे लोकल में जो यहाँ पे जो सबसे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं लोकल के, पहले उनको आप टैप करें। उनसे क्या कंडीशन है, देखिए भाई, हम आपको सैलरी तो नहीं दे सकते, जो पेशेंट आएगा जो देगा, जो भी देगा उसमें से आपका हिस्सा है, ताकि आपके ऊपर लाइबिलिटी ना रहे क्या। और जब भी आए, आपके पास हमेशा हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए 24/7, सुबह दोपहर शाम। वो कैसे लाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट तो एक एडवर्टाइजमेंट सब बड़े लोगों ने तारीफ की, पेशेंट आया और वापस चला गया, उसका भी टेक्निक है। आप क्या करें, एक डॉक्टर हमेशा वो रखें और इमरजेंसी किट आप अपने रखें। कम से कम कुछ आता है, कोल्ड ब्लू होता है, तो उसको आप इमरजेंसी दे, फिर बाद में आप उनको जो भी करना करें। फिर धीरे धीरे आप क्या करें, आपके एडमिशंस बढ़ाएं, आपकी फैसिलिटी बढ़ाएं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे कि आपका सीपीआर हो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है, लेकिन आप चले, आपके साथ हम सब खड़े हैं, ठीक है ना। और मान के चलेगा शाम में अभी कोई पेशेंट आया और उसको गाइड जरूर करें। नहीं हो रहा है हमसे नहीं, तो और हो रहा है, और उसको देखेंगे अगली बार मेरे पास कैसे हो। मान के चले कोई अपेंडिक्स, पेट में अपेंडिक्स बस्ट हुआ है, कैसे इसको डील करें, क्या करें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होता है, टेस्ट होते हैं, सर्जरी होती है। आपको क्या करना है, जो यहाँ के अच्छे डॉक्टर्स हैं गुलबर्गा और आपके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां के अच्छे डॉक्टर, फिर आपके बैंगलोर के अच्छे डॉक्टर, इस तरह से आपको, ताकि आपके ऊपर लाइबिलिटी भी ना रहे और आपके लोगों को सर्विस भी मिले, आप लोगों को सर्विस भी मिले, इसके लिए आपको वेरी ये रहना पड़ेगा। और चॉइसेस तो देखो, हॉस्पिटल देखो 100 रहेंगे, लेकिन उसमें आपको यह प्रूफ करना है कि यू आर द बेस्ट। डॉक्टर्स लाखों होंगे, आपको प्रूफ वो कैसे होगा, उसके लिए सिर्फ सर्विस, सर्विस एंड सर्विस। मिलकर बैठेंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे चीजों को किया जाता है और कैसे आगे बढ़ा जाता है ना। हाउ वी कैन सर्व बेटर एंड बेटर। आपने मुझे थोड़ा मौका दिया, एंड आई नो यू ऑल आर वेरी बिजी, आपके पास टाइम की भी ये है, बट मिलकर अगर आप लोगों में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग कुछ डिस्कस कर सकें या कैसे उसको आगे बढ़ना है। वी कैन डिस्कस ऑन दैट, ठीक है। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां पे अच्छा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। मीडिया के जिम्मेदार अजहर साहब और इमरान साहब से, ये जैसा गुलबर्गा जो है बड़ा जो है फिलहाल आने वाले दिनों में मेडिकल हब बनते जा रहा है, तो ये ऐसे हॉस्पिटल्स की सख्त जरूरत है तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर अभी ये होता था कि भाई कोई पेशेंट को ले जाना है तो गुलबर्गा तक इमरजेंसी एम्बुलेंस में ले जाया जाता था। आज यहाँ फर्स्ट एड के तहत एक हॉस्पिटल होना चाहिए, मगर हम यहाँ के देख रहे हैं हॉस्पिटल माशाल्लाह 20 बेड का ओटी भी बना है, जनरल वार्ड भी बना है, आईसीयू भी बना है। मैं अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक मेरी अपनी एडवाइस देके जाता हूँ कि हॉस्पिटल अक्सर जो है लोग ये सोच के खोलते हैं जैसे खूब पैसा कमाएंगे। मैं बोलता हूँ कि भाई ये दो अफराद जो है, ये मैं समझता हूँ ये दोनों खिदमत के लिए आगे आए हैं, इंशाल्लाह पैसा तो आपके पीछे आएगा ही आएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ गरीब लोगों को रियायत करें, और जो है हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं गुलबर्गा से। जो भी आपको गुलबर्गा ऐसा जो पेशेंट की आपकी जरूरत है, तो हमारा एक बैतुल माल एक बड़े पैमाने पे स्पेशली पेशेंट के लिए हम लोग जो पैसा कलेक्ट करते हैं, हम भी इंशाल्लाह इसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। मैं
तमाम यहाँ के जिम्मेदारों को और मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। E-Light ನೂತನ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವತ್ತು ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಹಾಪುರಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೆಹಲಿ, ಆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಶಹಾಪುರ್ ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಜೀದ್ ಅಹಮದ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸರ್, ಅದೇ ಅಂತ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬರ್ತದೆ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡೆಲ್ಲಿಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇರ್ಲಿ ಸರ್. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎದುರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಸೋದರರು, ನಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಜರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿದ್ದೀರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಹಾಪುರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂದವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರು ಬಂದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಶಹಾಪುರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದು ಬರೇ ಈ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಲೈಟ್, ಈ ಲೈಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಶಹಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಏನಿವೆ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕ್ರೆ ಖಾಲಿ ಸರ್, ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಶಹಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಸುರ್ಪುರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜೇವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಣಸಗಿ, ವಡಗೇರ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಸೀದಾ ಶಹಾಪುರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು E-Light ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 5-6 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು BP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರನಾಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ವೈದ್ಯರಂತ ಒಂದು ಮಾತೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾರೇ ಬಡವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ, ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ತಾವು ನೋಡ್ರಿ. 150 ರೂಪಾಯಿ, 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗ್ಲಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ, ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ E-Light ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಸ್ತಫಾ ಕಾಲನಿ, ಬೀದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಸೋನುಬೈ ಅವರು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಶೋಲಾಪುರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮಿರಾಜ್ಕ್ಕೋ ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಶಹಾಪುರ್ನ ಮಿತ್ರರು ತಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶೋಲಾಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಮೀರಜ್ಗೇನು ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಹಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ,
ನಾವು ಶಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲೈಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आज मैं यहाँ पे शाहपुर में एलाइट हॉस्पिटल, जिसके फाउंडर्स इमरान और अजहर हैं, एक छोटी सी जगह पे जो उनका विजन है तो एम्पावर एवरी इंडिविजुअल जो शाहपुर के रहने वाले हैं, उन लोगों को सेहत देना, हेल्थ इज वेल्थ, इस फाउंडेशन पे वो वर्क कर रहे हैं। इन्होंने ओपीडी, ओटी, वार्ड्स, क्रिटिकल बेड्स इसी फाउंड किया हुआ है, जिसमें इनके टीम में गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, राउंड द क्लॉक 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ये लोग प्लान कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ के लोग उनको सपोर्ट करें, तन मन धन से उनके साथ खड़े रहें और इस हॉस्पिटल को ना कि उनकी प्रॉपर्टी बल्कि अपनी प्रॉपर्टी समझकर इसमें ताउन करें और सपोर्ट करें और अपनी कीमती लाइव्स को, अपनी जिंदगी को बचाएं। बिकॉज बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें टाइम पे हॉस्पिटल केयर नहीं मिलने से जान चली जाती, और आदमी हेल्थी रहेगा तो कमाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, घर में खुशियां रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सिम्टम्स हो आपको, जैसे कोई कैंसर रिलेटेड हो या कोई नॉर्मल जो चीजें 10 दिन में ठीक होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने जो हॉस्पिटल्स हैं शाहपुर के, उसमें जैसे एलाइट हॉस्पिटल भी एक है, उसमें आप आए एंड सपोर्ट करें, उसके ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करें अपने। इससे एक मेरी रिक्वेस्ट थी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।